श्री राम नमस्कार। आज 11 दिसंबर 2023 एक नई कहानी के साथ आपके सामने आया हूँ। कभी कभी इंसान को लगता है कि मैंने जितनी सीख ले ली, मैंने जो जितना पा लिया है, जितना ज्ञान मैंने प्राप्त कर लिया है, जितना व्यवसाय के अनुसार जो ज्ञान किसी से लिया है वो काफ़ी है। अभी मैं मेरा खुद का ज्ञान तैयार करता हूँ, खुद का ज्ञान से काम करता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है। चलो कहानी सुनते हैं, उससे पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। एक पेंटर था जो बूढ़ा हो चुका था। रोज़ अपनी पेंटिंग बना के बाज़ार में बेचता था। एक पेंटिंग 300 रुपये को ये भाव से वो पेंटिंग बेचता था। जैसे जो उसकी आयु होने लगी, उसने अपने बेटे को कहा कि ये देख, ये जो मैंने व्यवसाय जो बिज़नेस है, तू भी ये कर ले, अच्छा कमाएगा। तेरे हाथ में वो कला है जो मेरे हाथ में है, तो तू भी अच्छी तरीके से चित्रकारी का पेंटिंग कर सकता है। बेटा भी बोलता है कि ठीक है, चलो सही है। पिताजी ने तो अपना मार्केट में नाम तो किया हुआ है, तो उसका फ़ायदा मैं भी ले लूँ। बोलता ठीक है। तो पिताजी को पूछता है कि आप रोज़ कितने में पेंटिंग बेचते हैं। वो बोलते कि मैंने जो पेंटिंग बनाया है वो 500 रुपये का पेंटिंग रहता है, वो जाके मैं बेच देता हूँ। महीने में 15,000 रुपये मुझे मिलते हैं, रोज़ एक नया पेंटिंग बना के बेचता हूँ। तो बोलता है ठीक है। बेटे को बोलता है तू भी एक पेंटिंग बना जिसकी कीमत तू 500 रुपये। बेटा बोलता है ठीक है। बेटा अच्छी तरीके से एक पेंटिंग बनाता है, बाज़ार में जाता है। बाज़ार में जाके शाम को जब घर पे लौटता है तो मायूस होकर लौटता है। पेंटर पूछता है बेटे क्या हो गया। वो बोला कुछ नहीं, खाली 100 रुपये में बेचा गया कुछ। उसका दूसरे दिन पेंटर बोलता है उसको कि कुछ कारोबार की, बिजनेस की नहीं, कुछ क्लुप्तियाँ रहती है, टैक्स रहते हैं। उसको बता देता है कि कैसे कस्टमर को पटाना है, कैसे कस्टमर को बताना है, ये करके वो दे देता है। दूसरे दिन लड़का जाता है तो शाम को भी वापस वैसा ही छोटा मुंह करके आ जाता है। बोलता है पिताजी आज खाली 200 रुपये को ही पेंटिंग मैंने बेच दिया। तो पेंटर बोलता है चलो कुछ बात नहीं, कुछ और कुछ कमियां रह गई है तो मैं भी बता देता हूँ। बोलता है कि कलर का कॉम्बिनेशन ऐसा वैसा कर, थोड़ा सा लोगों की पहचान क्या है, लोगों को लगता क्या है, वो तुमको उसके ऊपर ध्यान रहना बहुत ज़रूरी है। और वो तीसरे दिन पेंटिंग बनाता है और चला जाता है। शाम को वही आता है वापस, छोटा मुंह लेके आता है। बोलता है आज क्या हुआ। वो बोला खाली 300 रुपये ही मिले, 300 के ऊपर नहीं गए। तो बोलता है अरे वाह ठीक है, कोई बात नहीं। वापस उसको कुछ टिप्स दे देता है कि कुछ कैसा वो 500 रुपये को बेच सके। बेटा उससे टिप ले लेता है और उस दिन पेंटिंग बनाता है। पिताजी जो बोलते हैं वो सब सुन के पेंटिंग बनाता है और बाज़ार में जाता है और वो बेच के आता है। और शाम को जब आता है तो एकदम खुश हुआ, चेहरे पे हंसी है, एकदम हाथ में कुछ मीठा लाया हुआ है। पिताजी बोलते हैं क्या हुआ। बोला आज मैंने मेरी पेंटिंग 700 रुपये को बेच दी। पिताजी भी बहुत खुश हो जाते हैं कि इसने, पिताजी ने बताया था 500 रुपये के पेंटिंग तुमको बेचना है, तो ये 700 रुपये में बेच के आता है। पिताजी बोलते हैं बेटा कोई बात नहीं, आज मैं तुमको 1,000 रुपये वाली पेंटिंग कैसे बनाते हैं वो सिखाता हूँ। तो बेटा बोलता है नहीं पिताजी आप बहुत हो गया, बस हो गया, आप क्या जाने, आपने तो सिखाया था मुझे कि 500 रुपये वाली बनाओ, तो मैंने 500 रुपये का ये किया, लेकिन मैंने जो पेंटिंग बनाई वो 700 की है। तो मुझे मालूम है कि अभी ग्राहक से कैसे बात करना है और पेंटिंग का ज्ञान क्या है, पेंटिंग का नॉलेज क्या है। तो पिताजी बोलते हैं बेटा तुमने ये जो गलती की, तुम अभी जो गलती कर रहे हो वही गलती मैंने की। मेरे पिताजी ने जब मुझे पेंटिंग सिखाई तो उन्होंने बताया था मुझे, मैं तुमको 300 रुपये वाली पेंटिंग सिखाता हूँ। और वो जाके मेरी पेंटिंग 50 रुपये 25 रुपये में बेचती थी, लेकिन एक दिन वो मेरी भी पेंटिंग 500 रुपये में बेची गई। तो मैं भी खुश हो गया और जाके पिताजी को बोल दिया कि अभी इसके बाद मुझे पेंटिंग सिखाना बंद कर दो, क्योंकि आप तो खाली केवल 300 की बेचते हैं, मैं 500 की बेच के आया हूँ। दोस्तों कहानी यही है कि हम लोग गलती से, हम लोगों को जो प्राप्त होता है और उससे थोड़ा ज़्यादा हम लोग कमाते हैं, भला वो ज्ञान हो, पैसा हो, हम लोगों को लगता है बस काफ़ी हो गया। लेकिन जिस दिन आप बोलेंगे कि मैंने ज्ञान प्राप्त किया, आज मैं गुरु माऊली के मार्ग पे चल रहा हूँ, और जिस दिन आपको थोड़ी सी गुरु कृपा होने की वजह से गुरु से ज़्यादा मिले और आपको लगेगा कि आप
खुद स्वयं गुरु बन गए तो आपकी ये ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है, जो आजकल बहुत सारे जगह पे हम लोगों को दिखने मिलती है कि हर इंसान उठता है खुद को एक गुरु मार्गदर्शक समझता है। लेकिन हमारे गुरु वैद्यराज भट्ट हमेशा कहते थे कि कभी भी गुरु बनने की कोशिश नहीं करना है, शिष्य ही रहना है, क्योंकि जिस दिन तक तुम शिष्य रहोगे, तुम विद्यार्थी रहोगे, ज्ञान तुम्हारे पास इधर उधर से आता रहेगा और तुम्हारे ज़िंदगी में कभी कम नहीं पड़ेगी। ना ज्ञान की कमी पड़ेगी, ना संपत्ति की कमी पड़ेगी। अभी संपत्ति आप पैसों के हिसाब से तोलते हैं तो बात अलग है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं हो। आप मन की संपत्ति जो है, शरीर की संपत्ति है, वो अगर आपके पास अच्छी हो तो तुमको पैसों की, नोटों की संपत्ति के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये कहानी यही सुनाती है कि हम लोगों को केवल सीखना चाहिए। हमारे बुज़ुर्ग जो सिखाते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके आगे हम लोग एक कदम गए तो उनसे मैं बड़ा हो गया। कभी ये ज़िंदगी में जो इंसान ये गलती करता है वो खुद ही गिर जाता है, क्योंकि उस दिन, उस वक्त वो अपने जीवन की वो रेखा मार लेता है कि उसको पता चलता है कि मेरी काबिलियत इतनी ही है, लेकिन सामने वाले गुरु उसको और ऊपर सिखाना चाहते हैं और वो लेने से मना करता है, क्योंकि उसका मन कहता है कि मैंने सब कुछ पा लिया। तो ये ज़िंदगी में कभी भी गलती नहीं करना है, हमेशा एक विद्यार्थी की तरह रहो तो जीवन में बहुत सफलता प्राप्त होगी। श्री राम।